शादी के नाम से क्यों सहम जाती है पल्लवी? क्या होगा जब एक अनजाना तूफान आएगा उसकी जिंदगी में? मेहंदी है रचने वाली। तो गाइस, मेहंदी है रचने वाली यह शो एक रोमांस और पारिवारिक ड्रामा के तौर पर देखने को मिलने वाला शो रहा था, जो कि 246 एपिसोड के साथ यह शो स्टार प्लस पे हमें देखने को मिला था। आज के समय में भी इस शो के प्रशंसक काफ़ी ज़्यादा है और इस शो देखने वाले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से यह शो को पसंद करते हुए देखने को मिलते हैं। तो तेलुगु सीरियल पे बना हुआ, तेलुगु सीरियल का रीमेक के तौर पर बना हुआ यह शो हमें देखने को मिला और एक पारिवारिक ड्रामा प्लस रोमांस इस शो में देखने को मिला, जहां परिवार, जिम्मेदारी और प्यार सबका मिश्रण हमें इस शो के माध्यम से देखने को मिलता है। मुख्य किरदारों के रिश्तों की शुरुआत गलतफहमी, संघर्ष और फिर प्यार और काफ़ी ज़्यादा दिल छूने वाले ट्रांजिशन के साथ हमें देखने को मिलने वाला यह शो रहा था। तो अगर आप भी इस शो के प्रशंसक हैं, आप भी इस शो के चाहता है, आपको यह शो पसंद हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह शो क्यों पसंद आया था, इसमें कौन से कैरेक्टर आपको पसंद आए थे। तो हम इस शो के माध्यम से इस शो के बारे में बात करेंगे। इस शो की जो कहानी रही थी, इसके जो सभी एपिसोड है, 246 एपिसोड्स के कहानी को लेकर शॉर्टकट में बात करने वाले कि शो के कहानी में कौन से किरदार और क्या कहानी देखने को मिली थी। तो यह शो जो तेलुगु सीरियल थी गोरिंटाकू, उसका हिंदी रीमेक हमें देखने को मिलता है। तो शो की कहानी शुरू होती है पल्लवी देशमुख से। वह एक विधवा और भरा पूरा परिवार संभालने वाली बहू है, जो अपने ससुर के व्यवसाय देशमुख साड़ी एम्पोरियम को देखती है। तो पल्लवी परिवार में अपनाई जाती है, लेकिन सास ननद जैसे कि सुलोचना और अमृता उसे मुश्किलें देती रहती है। फिर कहानी में आता है राघव राव, एक बिजनेस टाइकून जो स्वभाव से गुस्ताख और अभिमानी है। उसकी जिंदगी और पल्लवी की जिंदगी आपस में टकराती है, जिससे काफ़ी गलतफहमियां शुरू होने लगती है। तो मोड़ और संघर्ष भी देखने को मिले। तो धीरे धीरे पता चलता है कि पल्लवी की दुकान का अकाउंटेंट कीर्ति राव राघव की बहन है और राघव को लगने लगता है कि पल्लवी की वजह से उसकी बहन और माँ को बदनाम किया गया, तो इसलिए वह पल्लवी से बदला लेने लगता है। पल्लवी को झूठे आरोपों और परिवार द्वारा बहिष्कार का सामना भी करना पड़ता है। तो अपनी भाई भाभी निखिल की मदद करने के लिए पल्लवी मजबूरी में राघव से शादी कर लेती है। शुरुआत में वह उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है, लेकिन फिर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। शादी के बाद भी रिश्ता शुरू में खट्टा ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे राघव और पल्लवी के बीच समझदारी, सम्मान और प्यार भी पनपने लगता है और राघव को अपनी गलतफहमियां समझ में आने लगती है। उसके बाद ट्विस्ट और क्लाइमैक्स की बात की जाए तो राघव की बहन की लाइफ पार्टनर सनी और कुछ फैमिली ड्रामे जैसे पल्लवी की पूर्व पति मंदार की अचानक वापसी कहानी में और उथल पुथल लाते हैं। मंदार जो पहले मर चुका दिखा था, वापस आता है और पल्लवी के लिए परेशानी खड़ी करता हुआ नजर आया। इसके अलावा राघव की इन्वॉल्वमेंट डायमंड स्मगलिंग में खुल जाती है और पल्लवी इस मामले में भी फंस जाती है। एक बार तो उसे गोली भी मार दी जाती है, लेकिन राघव की पत्नी को खोने का डर उसे बदल देता है और वह अपराध से दूर हो जाता है। फिर एक और झूठी एक्ट्रेस ईशा राघव की जिंदगी में आती है, ये दिखाते हुए कि राघव और पल्लवी के बीच अनैतिक संबंध है, लेकिन सच सामने आता है और आखिरकार परिवार और प्यार फिर से एक साथ आता है। जो एंडिंग में हमें जो सीन देखने को मिला, अंत में पल्लवी और राघव फिर से शादी करते हैं परिवार की स्वीकृति के साथ और खुशहाली जिंदगी शुरू होती है। सुलोचना, अमृता, अन्य किरदार भी बदल जाते हैं और सुधर जाते हैं। पल्लवी की बहनोई जो कि कीर्ति और सनी को भी परिवार स्वीकार कर लेता है। कीर्ति प्रेग्नेंट हो जाती है और कहानी एक सकारात्मक नोट पर खत्म होती हुई आखिर में हमें देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर यह कहानी हमें दोष, गलतफहमी, बलिदान, परिवार, प्यार और माफी की और कैसे प्यार और सच्चाई हर बाधा पार करती है, यही देखने को मिलती है। इसमें जो किरदार देखने को मिले, पल्लवी देशमुख राव के तौर पर शिवांगी खेड़कर देखने को मिली।
राघव राव साई केतन राव के तौर पर, विजय देशमुख जो कि पल्लवी के ससुर है वह मिलिंद पाठक है, शारदा देशमुख जो पल्लवी की सास देखने को मिली, अस्मिता अजगांवकर हमें शो में देखने को मिलते हैं और भी कई सारे किरदार देखने को मिले हैं। रेटिंग और जो लोकप्रियता रही थी इस शो की, IMDb पर इस शो की रेटिंग लगभग 10 में से 7.5 की रही थी, जहां 1000 प्लस यूजर्स ने रेटिंग दी थी। एक ऑनलाइन ट्रैकिंग साइट माई शो पर सीजन रेटिंग 4.4 कुल 47 व्यूज़ के आधार पर बताई गई। तो शो शुरुआती हफ्तों में दर्शकों की दिलचस्पी पा चुका था, लेकिन समय के साथ व्यूअरशिप जो कि TRP में गिरावट आती हुई नजर आई थी और बताया जाता है कि इसकी गिरती TRP भी शो के अचानक बंद होने की एक वजह रही थी। हालांकि शो ऑफ एयर हो गया, फिर भी इसे उनके फैंस द्वारा एक अच्छी लव स्टोरी प्लस पारिवारिक ड्रामा भी माना जाता है। तो इसके बारे में बात की जाए तो लीड कलाकार शिवांगी खेड़कर जो कि पल्लवी के तौर पर और साई केतन राव राघव के तौर पर, यह पहला हिंदी टीवी शो उनका हमें देखने को मिलता है। तो प्राइम समय स्लॉट 6:30 से शुरू हुआ था। अक्टूबर 2021 में शो का टाइम स्लॉट बदलकर 5:30 कर दिया गया। हालांकि निर्माता पक्ष कहता था कि टाइम स्लॉट के बाद भी रेटिंग्स ठीक थी, लेकिन शो को अचानक बंद कर दिया गया। इसके पीछे निश्चित कारण न मिल पाने का दुख लीडर एक्टर साई केतन राव ने जताया हुआ भी देखने को मिला। तो इसे क्यों देखना चाहिए, इसमें क्या ऐसा हमें देखने को मिलता है? तो यह एक पारिवारिक ड्रामा प्लस रोमांस है, जहां परिवार, जिम्मेदारी सबका मिश्रण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मुख्य किरदारों के रिश्ते की शुरुआत, गलतफहमी, संघर्ष और फिर प्यार के साथ यह ट्रांजिशन काफ़ी दिल छूने वाला भी लगता है। शो में पारिवारिक मूल्यों, त्याग, माफी, विश्वास जैसे विषयों को दिखाया गया है, जो कई दर्शकों के लिए आकर्षक है। और सबसे बड़ी बात कही जाए तो लीड एक्टर्स एले की नई शुरुआत, डेब्यू के बावजूद उन्होंने किरदारों में जान फूंकी, जिससे कई दर्शकों ने उन्हें पसंद किया हुआ भी देखने को मिला था। तो कई सारी ऐसी चीज़ें रही थी जो इस शो को पसंद करती हुई देखने को मिली। इस शो में कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की हुई देखने को मिली थी। और आने वाले समय में इसका दूसरा सीज़न अगर आता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी हमें देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में इसका दूसरा सीज़न आएगा क्या नहीं, इस बारे में भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों, यह शो फिर से शुरू किया जाना चाहिए, फिर से आपको देखना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और आपको इस शो में क्या अच्छा लगा था, कौन से किरदार आपके पसंदीदा रहे थे, कौन से एक्टर्स आपके इस शो के पसंदीदा रहे थे और कहानी का कौन सा मोड़ आपको ज़्यादा पसंद आया था, इस बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। तो गाइस, मेहंदी है रचने वाली यह शो एक रोमांस और पारिवारिक ड्रामा के तौर पर देखने को मिलने वाला शो रहा था, जो कि 246 एपिसोड के साथ यह शो स्टार प्लस पे हमें देखने को मिला था। आज के समय में भी इस शो के प्रशंसक काफ़ी ज़्यादा है और इस शो देखने वाले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से ये शो को पसंद करते हुए देखने को मिलते हैं। तो तेलुगु सीरियल का रीमेक के तौर पर बना हुआ यह शो हमें देखने को मिला और एक पारिवारिक ड्रामा प्लस रोमांस इस शो में देखने को मिला, जहां परिवार, जिम्मेदारी और प्यार सबका मिश्रण हमें इस शो के माध्यम से देखने को मिलता है। मुख्य किरदारों के रिश्तों की शुरुआत, गलतफहमी, संघर्ष और फिर प्यार और काफ़ी ज़्यादा दिल छूने वाले ट्रांजिशन के साथ हमें देखने को मिलने वाला यह शो रहा था। तो अगर आप भी इस शो के प्रशंसक हैं, आप भी इस शो के चाहता है, आपको यह शो पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह शो क्यों पसंद आया था, इसमें कौन से कैरेक्टर आपको पसंद आए थे। तो हम इस शो के माध्यम से इस शो के बारे में बात करेंगे। शो की जो कहानी रही थी, इसके जो सभी एपिसोड है, 246 एपिसोड्स के कहानी को लेकर शॉर्टकट में बात करने वाले कि शो के कहानी में कौन से किरदार और क्या कहानी देखने को मिली थी। तो यह शो जो तेलुगु सीरियल थी गोरिंटाकू, उसका हिंदी रीमेक हमें देखने को मिलता है। तो शो की कहानी शुरू होती है पल्लवी देशमुख से। वह एक विधवा और भरा पूरा परिवार संभालने वाली बहू है, जो अपने ससुर के व्यवसाय देशमुख साड़ी एम्पोरियम को देखती है। तो पल्लवी परिवार में
अपनाई जाती है, लेकिन सास ननद जैसे कि सुलोचना और अमृता उसे मुश्किलें देती रहती है। फिर कहानी में आता है राघव राव, एक बिजनेस टाइकून जो स्वभाव से गुस्ताख और अभिमानी है। उसकी जिंदगी और पल्लवी की जिंदगी आपस में टकराती है, जिससे काफी गलतफहमियां शुरू होने लगती है। तो मोड़ और संघर्ष भी देखने को मिले। तो धीरे धीरे पता चलता है कि पल्लवी की दुकान का अकाउंटेंट कीर्ति राव राघव की बहन है, और राघव को लगने लगता है कि पल्लवी की वजह से उसकी बहन और माँ को बदनाम किया गया, तो इसलिए वह पल्लवी से बदला लेने लगता है। पल्लवी को झूठे आरोपों और परिवार द्वारा बहिष्कार का सामना भी करना पड़ता है। तो अपनी भाई भाभी निखिल की मदद करने के लिए पल्लवी मजबूरी में राघव से शादी कर लेती है। शुरुआत में वह उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है, लेकिन फिर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। शादी के बाद भी रिश्ता शुरू में खट्टा ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे राघव और पल्लवी के बीच समझदारी, सम्मान और प्यार भी पनपने लगता है, और राघव को अपनी गलतफहमियां समझ में आने लगती है। उसके बाद ट्विस्ट और क्लाइमैक्स की बात की जाए तो राघव की बहन की लाइफ पार्टनर सनी और कुछ फैमिली ड्रामे जैसे पल्लवी की पूर्व पति मंदार की अचानक वापसी कहानी में और उथल पुथल लाते हैं। मंदार जो पहले मर चुका दिखा था, वापस आता है और पल्लवी के लिए परेशानी खड़ी करता हुआ नजर आया। इसके अलावा राघव की इन्वॉल्वमेंट डायमंड स्मगलिंग में खुल जाती है, और पल्लवी इस मामले में भी फंस जाती है। एक बार तो उसे गोली भी मार दी जाती है, लेकिन राघव की पत्नी को खोने का डर उसे बदल देता है और वह अपराध से दूर हो जाता है। फिर एक और झूठी एक्ट्रेस ईशा राघव की जिंदगी में आती है, ये दिखाते हुए कि राघव और पल्लवी के बीच अनैतिक संबंध है, लेकिन सच सामने आता है और आखिरकार परिवार और प्यार फिर से एक साथ आता है। जो एंडिंग में हमें जो सीन देखने को मिला, अंत में पल्लवी और राघव फिर से शादी करते हैं, परिवार की स्वीकृति के साथ, और खुशहाली जिंदगी शुरू होती है। सुलोचना, अमृता, अन्य किरदार भी बदल जाते हैं और सुधर जाते हैं। पल्लवी की बहनोई जो कि कीर्ति और सनी को भी परिवार स्वीकार कर लेता है। कीर्ति प्रेग्नेंट हो जाती है, और कहानी एक सकारात्मक नोट पर खत्म होती हुई आखिर में हमें देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर यह कहानी हमें दोष, गलतफहमी, बलिदान, परिवार, प्यार और माफी की, और कैसे प्यार और सच्चाई हर बाधा पार करती है, यही देखने को मिलती है। इसमें जो किरदार देखने को मिले, पल्लवी देशमुख राव के तौर पर शिवांगी खेड़कर देखने को मिली, राघव राव साई केतन राव के तौर पर, विजय देशमुख जो कि पल्लवी के ससुर है वह मिलिंद पाठक है, शारदा देशमुख जो पल्लवी की सास देखने को मिली, अस्मिता अजगावकर हमें शो में देखने को मिलते हैं, और भी कई सारे किरदार देखने को मिले हैं। रेटिंग और जो लोकप्रियता रही थी शो की, IMDb पर इस शो की रेटिंग लगभग 10 में से 7.5 की रही थी, जहां 1000 प्लस यूजर्स ने रेटिंग दी थी। एक ऑनलाइन ट्रैकिंग साइट माई शो पर सीजन रेटिंग 4.4 कुल 47 व्यूज के आधार पर बताई गई। तो शो शुरुआती हफ्तों में दर्शकों की दिलचस्पी पा चुका था, लेकिन समय के साथ व्यूअरशिप जो कि TRP में गिरावट आती हुई नजर आई थी, और बताया जाता है कि इसकी गिरती TRP भी शो के अचानक बंद होने की एक वजह रही थी। हालांकि शो ऑफ एयर हो गया, फिर भी इसे उनके फैंस द्वारा एक अच्छी लव स्टोरी प्लस पारिवारिक ड्रामा भी माना जाता है। तो इसके बारे में बात की जाए तो लीड कलाकार शिवांगी खेड़कर जो कि पल्लवी के तौर पर, और साई केतन राव राघव के तौर पर, यह पहला हिंदी टीवी शो उनका हमें देखने को मिलता है। तो प्राइम समय स्लॉट 6:30 से शुरू हुआ था। अक्टूबर 2021 में शो का टाइम स्लॉट बदलकर 5:30 कर दिया गया। हालांकि निर्माता पक्ष कहता था कि टाइम स्लॉट के बाद भी रेटिंग्स ठीक थी, लेकिन शो को अचानक बंद कर दिया गया। इसके पीछे निश्चित कारण न मिल पाने का दुख लीडर एक्टर साई केतन राव ने जताया हुआ भी देखने को मिला। तो इसे क्यों देखना चाहिए, इसमें क्या ऐसा हमें देखने को मिलता है? तो यह एक पारिवारिक ड्रामा प्लस रोमांस है, जहां परिवार, जिम्मेदारी सबका मिश्रण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मुख्य किरदारों के रिश्ते की शुरुआत, गलतफहमी, संघर्ष और फिर प्यार के साथ यह ट्रांजिशन काफ़ी दिल छूने वाला भी लगता है।
शो में पारिवारिक मूल्यों, त्याग, माफी, विश्वास जैसे विषयों को दिखाया गया है जो कई दर्शकों के लिए आकर्षक है। और सबसे बड़ी बात कही जाए तो लीड एक्टर्स एले की नई शुरुआत डेब्यू के बावजूद उन्होंने किरदारों में जान फूकी, जिससे कई दर्शकों ने उन्हें पसंद किया हुआ भी देखने को मिला था। तो कई सारी ऐसी चीज़ें रही थी जो इस शो को पसंद करती हुई देखने को मिली। इस शो में कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की हुई देखने को मिली थी। और आने वाले समय में इसका दूसरा सीज़न अगर आता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी हमें देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में इसका दूसरा सीज़न आएगा क्या नहीं, इस बारे में भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों, यह शो फिर से शुरू किया जाना चाहिए, फिर से आपको देखना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और आपको इस शो में क्या अच्छा लगा था, कौन से किरदार आपके पसंदीदा रहे थे, कौन से एक्टर्स आपके इस शो के पसंदीदा रहे थे और कहानी का कौन सा मोड़ आपको ज़्यादा पसंद आया था, इस बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं।